हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेमिनी स्टडी सेंटर। मैं आपके लिए छोटे छोटे मैथ्स के वीडियोस लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपका जो है हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। हर एक क्वेश्चंस में अच्छे से आपको डिटेल में समझा पाऊँ, उसका डिटेल फॉर्म और जो शॉर्ट ट्रिक भी है वो भी आपको बता पाऊँ अच्छे से। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 102 क्वेश्चंस रखूँ, और आज के सेशन में मैं 3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और जो कि इजी इजी क्वेश्चंस है, इसलिए मैं 3 क्वेश्चंस कर रहा हूँ आज। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है बीएससी क्लर्कशिप, फूड एसआई, डब्ल्यूपी, केपी, आईसीडीएस और भी जो भी एग्जाम्स में मैथ्स है वो सब आपके प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और उससे पहले मैं आप लोग से कहूंगा कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं अपने दोस्तों के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो मेरा न्यू चैनल है तो ये इसको थोड़ा ग्रोथ मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लें, ताकि हर एक वीडियो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का जो है पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये चेयर इज बाउट फॉर ₹3000 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 6%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो क्या निकालना है हम लोग को? सेलिंग प्राइस, यानी कितने दाम पे वो बेचा है। ठीक है, तो कितने रुपए में खरीदा है उसका जो है सीपी जो है वो उसका कॉस्ट प्राइस 3000, जो सीपी है वो है आपका 3000, और जो एसपीए ये हम लोग को निकालना है, और लॉस कितना किया है, वो लॉस लॉस किया है 6%। ठीक है, तो लॉस किया है 6%, यानी वो बेचा कितना परसेंट में है, सेल जो किया है ये कितना परसेंट अमाउंट में सेल किया है, यानी 94% अमाउंट में सेल किया है। ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस है इसका 94% अमाउंट में वो सेल किया है ना। अगर 6% किसी भी चीज को, अगर 100 रुपया दाम है, अगर उसको आप 6% लेस में बेचते हैं, तो 100 का 6% लेस मतलब क्या? 100 - 6, यानी 100 - 6 करेंगे तो कितना 94 आएगा कि नहीं हम लोग का। ठीक है, तो उसी तरह से अगर किसी चीज को, किसी चीज का अगर 3000 रुपया दाम है, उसको अगर 6% के लॉस में बेचा है, तो वो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना 94 है। कॉस्ट प्राइस का 94% है, तो हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है, कि देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग। तो जो कॉस्ट प्राइस है उसको 6% उसका निकाल के फिर जो मेन कॉस्ट प्राइस है उससे माइनस कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3000 इंटू 94% निकालेंगे, ताकि माइनस करने का झमेला खत्म। 94% के लिए क्या, नीचे 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। ये आपका 30 इंटू 94 करेंगे, तो पहले जीरो लिख लेता हूँ। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, तो ये 28। ठीक है, तो आपका 2820, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप समझ गए उम्मीद है। क्योंकि देखिए आप 6% लॉस में बोला गया, तो हम लोग 94% का ही निकाल लेंगे। 94% निकाले तो डायरेक्ट आंसर निकल गया, या अदरवाइज हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में फेंकना पड़ता तो ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मानिए 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का क्या करना है, एवरेज निकालना है क्यूब्स का। इसके क्यूब्स का, यानी 1 पे क्यूब, 2 पे क्यूब, 3 पे क्यूब, 4 पे क्यूब और 5 पे क्यूब, इसका जो है एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना होता है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, और 5 टर्म्स है, यानी नीचे भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब 125। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना, 5। अब इसका जो है प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे कितना होगा, 5 4 9 9 7 16 16 और 8 आपका 24, और उसके बाद 24 और 25, यानी ये 5 आ गया। और क्या रहा, 2 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 का 2, और ये सॉरी 12 का 2, और ये 1 रहा, 1 और 1 2, यानी 225/5। और ये आपका आ जाएगा 45। ठीक है, 45 ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इसको हम लोग ऐसे निकाल लिए, एकदम सिंपल से, बहुत इजी था, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है 25 तक का जो है स्क्वायर्स और 25 तक का क्यूब्स, ठीक है, 1 to 25 तक का स्क्वायर्स और 1 to 25 तक का क्यूब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप अगर क्यूब निकालना शुरू कर दिए तो फिर आपका तो वही टाइम खत्म हो जाएगा, आप समझ लीजिए, फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस को। इसलिए स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 ऑफ 26% ऑफ 5/78 ऑफ 38% ऑफ 7/125 ऑफ 10,000। यानी ऑफ का मतलब क्या होता है? हम लोग बॉडमास में क्या जानते हैं? बी ओ, यानी बी से पहले ब्रैकेट और ओ से ऑफ, ऑफ यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ को हम लोग क्या करते हैं, जहाँ ऑफ रहता है उसका मतलब वो गुना होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या है। 12 ऑफ, ऑफ की जगह में हम लोग मल्टीप्लाई साइन देंगे। 26%, 26% मतलब 26/100 इंटू 5/78 है। फिर है ऑफ, ऑफ यानी इंटू 38%, 38% यानी 100। उसके बाद फिर ऑफ यानी इंटू 7/152, यानी फिर ऑफ यानी मल्टीप्लाई फिर 10,000। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो जीरो से यहाँ दो जीरो, ऊपर भी 4 जीरो। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया। अब देखते हैं अब इसके बाद क्या आएगा। अब ये डायरेक्टली 3 से आपका कट जाएगा। 3 6 18, ठीक है, 3 दूना 6 1 7, तो ये आपका 3 से कट जाएगा। ठीक है, उसका 3 से ये आपका ऊपर 12 कट जाएगा, 3 4 12। और 4 से आपका ये नीचे 152 आपका कट जाएगा, 4 3 12। और 4 8 32, ये 38 ये कट गया, तो आपका क्या बचा? यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 7। ठीक है, तो 7 5 आपका आ गया 35। यानी ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल था। जैसे जहां जहां ऑफ है वहां वहां मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज की जगह पे नीचे 100 लिख दे। बस उस तरह से आपको कैलकुलेशन निकाल के इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, जिस तरह से मैंने सॉल्यूशन करके आपको दिखाया। और वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल में न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई वीडियो, कोई मैथ्स का क्लास या फिर मैंने यहाँ पे जीएस का भी क्लास मैं करवाता हूँ, तो वो आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।